हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। सबसे पहले स्टूडेंट, आपको एक्सपेंडिचर का मतलब समझ आना चाहिए। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब कि खर्चे, यानी कि आप खर्चे कर रहे हो। अब दो चीजें होती हैं, एक होता है कैपिटल, एक होता है रेवेन्यू। ठीक है, जब भी अगर अकाउंट्स आप कर रहे हो, बिजनेस आप कर रहे हो, तो जहां पर ये दो टर्म्स आ गई तो आपने दोनों से क्या समझना है। जहां पर भी कैपिटल की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज फिक्स असेट से रिलेटेड है, यानी कि जो आपकी बिजनेस की फिक्स असेट्स होती हैं, जो आपके बिजनेस की कैपिटल होती है, जिसको आप बार बार चेंज नहीं कर सकते, बार बार आप सोल्ड आउट नहीं कर सकते, जो कि एक बिजनेसमैन को हेल्प करती है लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट अर्न करने में। वो सारी चीजें अगर कैपिटल का मतलब होता है सारी की सारी फिक्स एसेट। वहीं पर रेवेन्यू का मतलब होता है कि जो डे टू डे रनिंग के अंदर, डे टू डे जो रनिंग कर रहा है बिजनेस की, उसके अंदर जो सारी चीजें होती हैं उनको बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। यानी कि जब एक बिजनेसमैन अपना डे टू डे के अंदर जो भी उसका बिजनेस है, फॉर एग्जांपल स्टेशनरी का बिजनेस है, फॉर एग्जांपल उसकी स्वीट्स की शॉप है, फॉर एग्जांपल उसकी जो है क्लोथ का जो है उसका कोई भी शॉप है या शोरूम है, इलेक्ट्रॉनिक्स की उसकी शॉप है, तो यहाँ पर ये जो गुड्स को सोल्ड कर रहा है, इनको सोल्ड करते टाइम जो भी उसके पास, यानी कि ये डे टू डे का उसका बिजनेस है, इन सारी चीजों को जब वो हैंडल कर रहा है तब वो जो सी एक्टिविटी करेगा, उन सारी चीजों को हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेवेन्यू बोलेंगे। तो अब देखो बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, एनी एक्सपेंडिचर विच इज incurred in acquiring or increasing the value of fixed asset is termed as capital expenditure। मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कोई भी खर्चा, ठीक है, जिससे आपकी जो फिक्स असेट होती है उसकी वैल्यू जो है, फिक्स असेट जो होती है उसकी वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाए, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई भी खर्चा जिसके कारण आपकी फिक्स असेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेसमैन है, उसकी बिल्डिंग है, ठीक है, वो बिल्डिंग जो है उसको रिपेयरिंग की जरूरत है, या बिल्डिंग पर जो है उसको पेंट करवाने की जरूरत है, तो उसने वो खर्चा कर दिया। तो वो कौन सा खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि जब उसने उस बिल्डिंग को रिपेयर करवाया, उस बिल्डिंग के ऊपर उसने पेंट करवाया, तो जो बिल्डिंग की जो लाइफ साइकिल है वो कितनी हो गई, इंक्रीज होगी। अगर पहले बिल्डिंग 5 साल तक काम कर रही थी, अब बिल्डिंग जो है 10 साल तक काम करेगी, तो यहाँ पर जो फिक्स असेट है बिल्डिंग, उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो गई। ऐसे ही सेम अगर कोई भी मशीनरी है, मशीनरी के अंदर 2-3 पार्ट उस बिजनेसमैन ने अलग लगवा दिए, न्यू लगवा दिए, जिससे उस मशीनरी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अमाउंट स्पेंट ऑन परचेज, रिपेयर, रिन्यूअल और एक्वाजाइजेशन ऑन एनी फिक्स असेट। यानी कि अगर आप कोई भी पैसा लगाते हो किसी भी कोई भी पार्ट परचेज करने में, रिपेयर करने में, रिन्यू करने में, किसी का फिक्स असेट का, फिक्स असेट के ऊपर अगर आप कोई भी खर्चा करते हो, वो कौन सा खर्चा आ जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वहीं पर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर विच नॉट हेल्प इन इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस बट ओनली हेल्प इन मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी। ऐसा खर्चा जो एक बिजनेसमैन की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करता, बट जो वो ऑलरेडी काम कर रहा है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर। और जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इसका बेनिफिट जो होता है लंबे टाइम तक मिलता है। वहीं पर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है इसका जो बेनिफिट होता है ये सिर्फ करंट ईयर, यानी कि जो साल चल रहा है 1 साल तक ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट, आपने फिक्स असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दिया। और जो भी आप खर्चे कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, जैसे मैंने बोला कि आपका कौन सा आपकी जो है कौन सी शॉप है, स्टेशनरी की शॉप है। अब स्टेशनरी की शॉप को मेंटेन करने के लिए आप डे टू डे जो एक्सपेंसेस कर रहे हो, जैसे कि आप स्टॉक को लेके आ रहे हो, स्टॉक को ज्यादा रख रहे हो, स्टॉक को कम कर रहे हो, ये सामान को सोल्ड करने के लिए आप जो भी एफर्ट्स लगा रहे हो, आपने जो है इस सामान को सोल्ड करने के लिए कोई एम्प्लॉय लगा रखा है जो आपकी शॉप के अंदर काम करता है, तो इन सारी चीजों के ऊपर जो भी खर्चे होते हैं वो कौन से खर्चे होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आपके डे टू
डे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। वहीं पर जो एक्सपेंडिचर आप सिर्फ कैपिटल यानी कि अपनी फिक्स एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए करते हो, वो सारे कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड होते हैं फिक्स एसेट से और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटेड होते हैं डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस से। आई होप स्टूडेंट आपको इन दोनों का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।